नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पर सबसे पहले अगर आप नए हैं इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 17 अप्रैल और सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, व्हेन वाज द ऑनलाइन क्लासेस ऑन दूरदर्शन स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन पर ऑनलाइन कक्षाएं कब से आरंभ की गई हैं? तो कब से आरंभ की गई हैं? 17 अप्रैल, यानी कि आज से कोरोना वायरस के कारण दूरदर्शन पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कौन कौन सी कक्षाएं ये ऑनलाइन रहने वाली हैं। तो 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ये ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की गई है दूरदर्शन टीवी पर। और इनकी समय सारणी क्या रहने वाली है? सुबह 10 से 1 बजे तक इनकी समय सारणी रहने वाली है। डेली 3 हावर तक ये ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी दूरदर्शन टीवी पर। दोस्तों, इन प्रश्नों की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डेली आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं। अगर आप नए हैं इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज इट्स कानिश को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आर्थिक योगदान के लिए स्थापित कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? What has the state government recently renamed the COVID-19 Solidarity Response Fund for the economic contribution of the COVID-19? तो क्या नाम रखा गया है? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड का नाम बदलकर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड रख दिया गया है। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम करंट अफेयर की वीडियो में लेके आते हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपको एक भी फालतू का प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, द प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी हैज़ द प्राइम मिनिस्टर पुअर वेलफेयर स्कीम अवार्डेड टू हिमाचल प्रदेश एज अ रिलीफ ऑफ द कोरोना डिजास्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हिमाचल प्रदेश को कोरोना आपदा की राहत के तौर पर कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई? तो कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई? 223 करोड़। और इसके बारे में जानकारी किसने दी? केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। आपने ये भी याद रखना है केंद्रीय कॉरपोरेट अफेयर्स एवं राज्य मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो इन्होंने इस योजना के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार हिमाचल दिवस समारोह कितने मिनट में पूरा हो गया? द हिमाचल डे सेलिब्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वेयर कंप्लीटेड इन हाउ मैनी मिनट्स? तो इतिहास में पहली बार सबसे कम समय में हिमाचल दिवस समारोह मनाया गया है। शिमला में रिज मैदान में मनाया गया है और टोटल 10 मिनट में हिमाचल दिवस समारोह मनाया गया है। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है 15 अप्रैल 2020 को 73वां हिमाचल दिवस मनाया गया है। 73 हिमाचल डे मनाया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। दोस्तों, एक बार सुबह उठ के इट्स कानिश फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर की वीडियो देखने की आदत डाल लीजिए। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी हम वीडियो लेके आते हैं सभी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द क्रिकेट अकेडमी ऑफ क्रिक किंगडम रिसेंटली इन दुबई? तो किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है और अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। विच ऐप इज़ रिसेंटली मेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप टू रीच 5 करोड़ डाउनलोड्स?
तो इसका राइट आंसर रहेगा आरोग्य सेतु। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अभी हाल ही में इस ऐप को कोरोना वायरस के कारण लॉन्च किया गया है। तो 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड्स इस ऐप के हो गए हैं और ये दुनिया का सबसे पहला तेज़ी से डाउनलोड होने वाला ऐप भी बन गया है। आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, दुनिया में सबसे पहला तेज़ी से डाउनलोड होने वाला ऐप कौन सा है? तो आप नाम नोट कर लीजिए, आरोग्य सेतु। और इसके अलावा 2016 में एक ऐप लॉन्च किया गया था, पोकेमॉन गो। तो इसका रिकॉर्ड था 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड्स इसके हुए थे। तो इससे पहले ये ऐप नंबर 1 पे था, पोकेमॉन गो, पर अब ये सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे आरोग्य सेतु ऐप बन गया है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ऐप बन गया है। 5 करोड़ यूज़र इसके टोटल 13 डेज़ में हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2020 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने हैं, चीन, भारत, नेपाल, फ्रांस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विच कंट्री विल होस्ट द 2020 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत। भारत जो है 2020 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किस शहर में स्थापित की गई है? इंडियन फर्स्ट सॉलिटरी हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, देहरादून, अहमदाबाद, ऋषिकेश, जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली ऋषिकेश शहर में स्थापित की गई है। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आपने याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में स्थापित की गई है। अगर आपसे शहर के बारे में पूछा जाए तो ऋषिकेश आपने नाम याद रखना है। अगर आपसे थोड़ा सा डीप ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ऋषिकेश आपने नाम याद रखना है। कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल ऋषिकेश में किया जाएगा। यह प्रणाली डॉक्टरों को दूर रहकर रोगियों के शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है, रोजगार सृजन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में। रोजगार सृजन योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। और इसके बारे में बात की जाए, इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है और गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और बिहार राज्य के बारे में बात की जाए तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी कहाँ पे है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जनता दल पार्टी से हैं। और इसके अलावा गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। और इसके अलावा बिहार राज्य के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा बिहार का एक पड़ोसी देश है, कौन सा है? नेपाल। तो अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना ने सियाचिन दिवस कब मनाया है? हाल ही में भारतीय थल सेना ने सियाचिन दिवस मनाया है। व्हेन हैज़ द इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड द सियाचिन डे? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल। तो हाल ही में 13 अप्रैल को सियाचिन डे मनाया गया है। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, सियाचिन जम्मू में स्थित है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में शुमार सियाचिन पर कंट्रोल हासिल किया था। कब किया था? 13 अप्रैल 1984 में। और इसलिए भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए सियाचिन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। और इसके अलावा भारतीय थल सेना के बारे में बात की जाए, यह इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और नए थल सेना अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, भारतीय सेना के नए थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल
मनोज मुकुंद नरवाणे इनका नाम है। इससे पहले कौन थे? विपिन सिंह रावत। तो अब भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे इनका नाम है। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आपके लिए हम डेली करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं। आप भी रिस्पॉन्स दीजिए, इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम भी डेली वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।